जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। ओके, स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सदनों में बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लोकसभा का कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बजट की आलोचना की और इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और स्पीकर ओम बिरला भिड़ गए। उन्होंने कहा कि बजट में बी का मतलब बिट्रेयल, यू का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, डी का मतलब डिप्राइव्ड, जी का मतलब गारंटी, ई का मतलब असेंट्रिक और टी का मतलब ट्रेजेडी है। अभिषेक के बजट वाले बयान पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि टीएमसी नेता ने 3 आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। बांसुरी ने स्पीकर ओम बिरला से इन शब्दों को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा, जरूरत लगी तो इस पर फैसला लिया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट पर बोलते हुए नोटबंदी का जिक्र किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि बजट पर बोलिए, 2016 के बाद 2019 में चुनाव हो गए हैं। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को जवाब देते हुए कहा कि कोई 60 साल पुरानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेगा, दूसरे नेताओं के बारे में बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वे 5 साल पहले नोटबंदी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वर्तमान में बोलिए, यह पक्षपात नहीं चलेगा। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को कहा कि आप बजट पर बोलिए। उन्होंने ये बात कई बार दोहराई। इस पर जब अभिषेक बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि जब बिप्लब कुमार देव 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात कर रहे थे तब आप चुप थे, वह नोटबंदी की बात कर रहे हैं तो आपको चुप रहा है। आपको बता दें कि संसद में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया था। इस बार के बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ध्यान रखा गया है। संसद में बजट पर जमकर बहस हुई। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा और उन पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। इसी क्रम में अभिषेक बनर्जी ने भी नोटबंदी का जिक्र करते हुए केंद्र पर हमला बोला। Sir, there's a shortfall and a staggering shortfall of 15,775 crore. Sir, Manipur is burning over the last almost 1.5 years. More than 200 killings, 70,000 displacements, 1,000 homes wrecked. Sir, no mention of the word Manipur in the union budget. Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried. Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency elected me 3rd time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी नॉट ओनली फेस्ड a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अब आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।